चंगेज खां की अफवाज के हमलों के बाद औरतों को अक्सर लौंडी बना लिया जाता था। जो औरतें खूबसूरत होते उन्हें मंगोल सरदारों के हवाले कर दिया जाता और आम औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाता। चंगेज खां के अपने हरम में भी सैकड़ों औरतें थीं और कहा जाता है कि उसकी नस्ल के लाखों लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं। 13वीं सदी की दुनिया खौफ और तबाही की लपेट में थी। एक शख्स ने लाखों लोगों को हिलाक किया, शहर जला दिए और एक ऐसी सल्तनत कायम की जो तारीख की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत बनी। ये था चंगेज खां, जिसे कुछ लोग तारीख का सबसे बड़ा फातिह मानते हैं और कुछ लोग सबसे जालिम हुक्मरान। आज की वीडियो में हम चंगेज खां की जिंदगी, फतूहात और उसकी जालमाना हकीकतों पर बात करेंगे। चंगेज खां का असल नाम तमोजन था और वो 1622 में मंगोलिया के एक छोटे कबीले में पैदा हुआ। बचपन में ही उसके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया गया और वो अपनी माँ के साथ इंतहाई गुर्बत में पला बढ़ा। चंगेज खां की फतूहात किसी कयामत से कम नहीं थी। उसकी जंगी हिकमत अमली इतनी खौफनाक थी कि लोग उसका नाम सुनकर ही हथियार डाल देते, लेकिन जो लोग मुजाहमत करते उनका अंजाम बहुत भयानक होता। मंगोल अफवाज ने दुश्मनों को खौफजदा करने के लिए नफसियाती जंग का इस्तेमाल किया। अगर कोई शहर हथियार न डालता तो उसके तमाम बाशिंदों को कत्ल कर दिया जाता ताकि दूसरों को सबक मिले। बाज औकात मकतूलीन के सिर के मीनार बना दिए जाते। निशापुर में उसने इतनी कत्ल व गारत की कि घोड़े भी लाशों के ऊपर चलते रहे। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसने बलियों और हाथियों को भी मारा। बगदाद पर हमलों में लाखों लोग मारे। चंगेज खां और उसके जानशीनों के हमलों के दौरान लाइब्रेरियां, तालीमी इदारे और सकाफती मराकज तबाह कर दिए गए। खास तौर पर ईरान, इराक और वस्ती एशिया में बड़ी तादाद में कतब खाने जला दिए गए। बगदाद की दारुल हकमत लाइब्रेरी को जला दिया गया और कहा जाता है कि दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया क्योंकि हजारों किताबें दरिया में फेंक दी गई। चंगेज खां के हमलों के बाद बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया जाता, खास तौर पर औरतों और बच्चों को। मंगोल फौजी अपने दुश्मनों की औरतों को लौंडी बनाकर अपने साथ ले जाते थे। एक तरफ मंगोल माशरे में औरतों को कुछ हुकूक और इज्जत दी जाती, लेकिन दूसरी तरफ जंगों और फतूहात के दौरान औरतों के साथ बहुत जालमाना और गैर इंसानी सलूक भी रवा रखा जाता था। मंगोल खाना बदोश माशरे में औरतों को निस्बती आजादी हासिल थी। मंगोल औरतें घड़सवारी, शिकार और जंगी महारतें भी सीखती थीं। खूबसूरत औरतों को खास तौर पर लौंडी बनाकर मंगोल सरदारों में तकसीम कर दिया जाता। तारीख में दर्ज है कि मंगोल फौजें मफतूहा इलाकों में जबरी शादी और औरतों की खरीद व फरोख्त जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस रहीं। बाज औकात बादशाहों और सरदारों की बीवियों को जबरदस्ती मंगोलों के हरम में शामिल कर लिया जाता। चंगेज खां की बहुत सी बीवियां और लौंडियां थीं, जिनमें ज्यादातर फतूहात के दौरान ली गई औरतें थीं। कहा जाता है कि वो दुश्मन है। हुक्मरानों की बीवियों और बेटियों को खास तौर पर अपनी मलकियत में लेना ताकत और बदले की अलामत समझता था। 2003 में अमरीकी और बरतानवी साइंसदानों ने एक हम आहंग हुआ बाजी का निजाम बनाया। जीनियाती तहकीक की, जिसमें एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 26 मुख्तलिफ नस्लों के 2123 मर्दों के DNA का तजजिया किया गया। इस तहकीक के नतीजे में पता चला कि तकरीबन 8% एशियाई हैं। मर्द यानी तकरीबन 16 मिलियन अफराद एक मखसूस वाई क्रोमोसोम शेयर करते हैं, जो तकरीबन 1000 साल पहले एक ही मर्द से चला आ रहा है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ बाप से बेटे में मुंतकिल होता है, इसलिए माहिरीन ने कहा है कि ये क्रोमोसोम एक ही मर्द से चला आ रहा। तारीखी शवाहिद और मंगोल सल्तनत की फतूहात को मुद्देनजर रखते हुए ये नतीजा निकाला कि ये चंगेज खां का ही जीनियाती निशान हो सा है। तो चंगेज खां तारीख का सबसे बड़ा फातिह था या सबसे बड़ा जालिम? उसने दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत कायम की, तिजारत को फरोग दिया और मंगोल फौज को नाकाबिल शिकस्त बना दिया। लेकिन उसके साथ साथ उसकी फतूहात की कीमत लाखों बेगुनाह लोगों की जानों से चुकाई गई। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।